नमस्कार। केमिस्ट्री की दुनिया में 3 नाम ऐसे हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। ये सिर्फ लैब की बोतलों में बंद केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए आज इनके राज खोलते हैं। अच्छा, एक खट्टा नींबू, फिसलने वाला साबुन और खाने में डलने वाला नमक। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तीनों हमें केमिस्ट्री के 3 सबसे जरूरी ग्रुप्स से मिलवाते हैं: अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों से ही मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी पहचान क्या है। अम्ल और क्षार कह सकते हैं कि एक दूसरे से एकदम उल्टे होते हैं। अम्ल जैसे नींबू का रस स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं क्षार जैसे कि बेकिंग सोडा कड़वे होते हैं। और अगर साइंस की भाषा में बात करें तो पानी में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं, जबकि क्षार हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ते हैं। और बस यही इनकी असली पहचान है। तो फिर ये लवण क्या है? देखिए, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। और इस केमिकल मिलाप से जो नई चीज बनती है उसे ही हम लवण कहते हैं। हमारा साधारण खाने का नमक इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब एक बात सोचिए, हर केमिकल को चक्कर तो पहचान नहीं सकते, है ना? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम सुरक्षित तरीके से ये कैसे पता लगाएं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार? इसका जवाब है कुछ खास पहचानकर्ताओं के पास। और इसका जवाब है सूचक, यानी इंडिकेटर्स। इनको आप केमिकल जासूस समझ सकते हैं। जैसे ही ये किसी अम्ल या क्षार के कांटेक्ट में आते हैं, ये फौरन अपना रंग या अपनी गंध बदलकर हमें इशारा दे देते हैं। सूचक भी कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है लिटमस पेपर, जो अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है। अरे, हमारी रसोई में रखी हल्दी भी एक कमाल का नेचुरल इंडिकेटर है। कभी गौर किया है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब साबुन लगता है, जो कि एक क्षार है, तो वो दाग तुरंत लाल हो जाता है? कुछ सूचक तो और भी अनोखे होते हैं। वो रंग नहीं बदलते, बल्कि अपनी गंध बदलते हैं। इन्हें हम कहते हैं घ्राण सूचक। जैसे वनीला की मीठी खुशबू अम्ल के साथ तो आती रहती है, लेकिन जैसे ही वो किसी क्षार के संपर्क में आता है, खुशबू एकदम गायब हो जाती है ना कमाल की बात? तो ठीक है, अब हम इन्हें पहचान तो सकते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये आपस में मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी मुलाकात से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इनमें सबसे जरूरी है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर यह होता कैसे है? बहुत आसान है। अम्ल से निकलता है H+ आयन और क्षार से निकलता है OH- आयन। ये दोनों आपस में जुड़कर बना लेते हैं पानी यानी H2O। और जो बाकी आयन बच जाते हैं वो मिलकर बना लेते हैं लवण। एक तरह से एक परफेक्ट केमिकल समझौता है ये। लेकिन एक सवाल है, क्या सभी अम्ल और क्षार एक जैसे शक्तिशाली होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत मजबूत होते हैं और कुछ काफी कमजोर। तो फिर इनकी ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास है pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या पोटेंस को मापता है। और इसी पोटेंस से pH का P आता है। इस स्केल को समझना बहुत ही आसान है। अगर pH 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है, और अगर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि साफ पानी। और इस pH का हमारी दुनिया पर सीधा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब बारिश के पानी का pH गिरकर 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ये नदियों, झीलों और इमारतों तक के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी pH का संतुलन बहुत बहुत जरूरी है। हमारे खून का pH करीब करीब 7.5 होता है, और इस नाजुक संतुलन का बने रहना हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे घरों में, हमारी रसोई में, हर जगह है। चलिए कुछ ऐसे ही आम लवणों और उनके हैरान कर देने वाले इस्तेमाल पर एक नजर डालते हैं।
बेकिंग सोडा को ही ले लीजिए, ये सिर्फ केक को फुलाने के काम नहीं आता। हल्का क्षारीय होने की वजह से पेट में एसिडिटी होने पर ये एक बेहतरीन एंटासिड का काम करता है। यही नहीं, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा, जो एक ताकतवर सफाई एजेंट है। ये सिर्फ हमारे घरों में ही काम नहीं आता, बल्कि कांच, साबुन और कागज जैसी इंडस्ट्रीज में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कठोर पानी को नरम बनाने में भी मदद करता है, जिससे कपड़े और अच्छी तरह साफ होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, इसे कौन नहीं जानता। टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने से लेकर मूर्तियां और खिलौने बनाने और दीवारों को चिकना बनाने तक हर जगह इसका काम है। पानी के संपर्क में आते ही ये जिप्सम बनकर एकदम सख्त हो जाता है। तो देखा, अम्ल, क्षार और लवण सिर्फ लैब की चीजें नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगली बार जब नींबू निचोड़ें या साबुन से हाथ धोएं, तो याद रखिएगा कि आप असल में केमिस्ट्री का एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपके आसपास और कौन कौन सी केमिस्ट्री छिपी हुई है। जरा नजर दौड़ाइए, जवाब आपको जरूर मिलेगा।